दोस्तों, आपने एक चौपाई सुनी होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। यानी जो जिस तरीके से भगवान को देखना चाहता है उसे उसी रूप में वो मिल जाते हैं। अगर वो गलत देखना चाहता है तो गलत रूप में भी मिलेंगे, अगर वो सही रूप में देखना चाहता है तो सही रूप में भी मिलेंगे। अच्छा, आज मैं ये वाली बात क्यों कह रहा हूं? इस समय एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अगर कोई नेता कुछ नहीं कर रहा है और वो हताश होकर बैठा हुआ है तो वो एक काम जरूर करता है, वो हिंदू देवी देवताओं की बुराई करने लगता है, उन्हें काल्पनिक बताने लगता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजद के नेता, जो कि राजद के एमएलए हैं बिहार के अंदर, फतेह बहादुर सिंह ने पता है क्या किया है कि उन्होंने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल किया है। वो कह रहा है कि ये जो है मां दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो काल्पनिक थी। अब आप और खुद को महिषासुर का भी वंशज बता रहा है। इसी के साथ उसने कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं में अगर 33 करोड़ देवी देवता थे तो ये एक बात बताइए, ये भारत गुलाम कैसे हो गया भाई? गुलाम हुआ कैसे? 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद भी गुलाम हो गया। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, किधर से भी फिट नहीं बैठती कि 33 करोड़ देवी देवता जहां पर हो वो भारत वो देश गुलाम हो कैसे सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि अंग्रेज तो केवल मुट्ठी भर थे और बाणासुर की तो लाखों सेना को मां दुर्गा ने तहस नहस कर दिया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं उठाई उन्होंने आवाज? ये 33 करोड़ देवता उस समय पर कहां चले गए जिस समय पर ये गुलाम हुआ था भारत? तो ये तर्क के रूप में देखा गया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला श्रद्धा का है कि मां दुर्गा थी या नहीं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मैं कहना ही रहा हूं कि जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अगर आप श्रद्धा को भी तर्क के तराजू पर रखना चाहेंगे तो आप हमेशा ही असफल होंगे, क्योंकि ये बौनी बुद्धि के लोग हमेशा श्रद्धा को भी तर्क पर ही रखते हैं कि हर चीज को तर्क पर देखें, हर कहानी को तर्क के रूप में देखें। तो इस तरीके से तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। हर चीज को आप तर्क के तराजू पर तोलेंगे। हर जगह पर साइंस काम नहीं करती, कहीं कहीं पर साहित्य भी काम करता है। तो मैं तो इन्हें यही कहना चाहूंगा कि भाई आप तो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। मैं तो यही कहना चाहूंगा, और एक शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सलीका ही नहीं तुझको अगर ये महसूस करने का, तू कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो भाई अगर तू नजर आने के चक्कर में पड़ेगा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये मामला तो श्रद्धा का है, समर्पण का है। अगर इस तरीके से आप हर कहानी को श्रद्धा से हटा करके तर्क के तराजू में तोलना चाहेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। और इसी के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया है, इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया जा रहा है। वैसे तो इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान कुछ मिले न मिले लेकिन हिंदू देवी देवताओं को अपने निशाने पर साध लेता है। अब पिछली बार आपको पता ही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बहुत ज्यादा खुजली रहती है कि कुछ ना कर रहा हूं तो एक ही काम कर दूं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही कुछ बोल दूं। तो ये इस तरीके का चलन इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अगर ये नहीं रुकता है तो आप जानिए कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं ये लोग सारे के सारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं